पर दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि सही दानेदार गाजर का हलवा कैसे बनाया जाता है। कौन से ऐसे टिप्स हैं कि अगर आप फॉलो करें तो बहुत जल्द आप गाजर का हलवा बना सकते हैं और बहुत ही शानदार बना सकते हैं। सभी बातें डिटेल के साथ आज मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजरों को छील लेने के बाद भी आपने अच्छे से धोना है, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं यहाँ अक्सर मट्टी फंसी होती है जो छीलने के बावजूद नहीं निकलती। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से धोना है और धो लेने के बाद आपने इसको कर लेना है ग्रेट, यानी कि कद्दूकश। तो यहाँ पे हमने ग्रेट कर लिया है। 2 किलो मैंने गाजरें ली थी। चलें जी, अब चलते हैं मेन रेसिपी की तरफ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले हम क्या करेंगे, गाजरों का जो अपना पानी है उसको ड्राई करेंगे। इससे हमारी रेसिपी का कह लें कि कम से कम 20 मिनट जो है वो बच जाएंगे। चलें जी, इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं जनाब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। चलें जी, हाई फ्लेम के ऊपर मैंने गाजरों को पकाया था, लेकिन बहुत ज्यादा आपने इसको हलवा नहीं कर लेना। ठीक है, चम्मच जरा ध्यान से आपने हिलाना है। और अभी इसमें हल्की सी नमी है, तो यहीं पे इसमें मैं मिल्क ऐड कर दूंगा। मैंने खुला मिल्क लिया है, फुल ऑफ फैट, और ये जस्ट 1 लीटर है। क्योंकि हमने इसमें खोया ऐड करना है इसलिए ये 1 लीटर है। अगर हमने खोया ऐड ना करना होता तो ये कम से कम आपको 2 से 3 लीटर मिल्क लेना पड़ना था। ठीक है, तो इस मिल्क के अंदर इन गाजरों को हम पकाएंगे और तब तक जब तक ये मिल्क ड्राई नहीं हो जाता। अब इसको दानेदार कैसे करना है ये आगे जाके स्टेप आएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये ले जी, ऑलमोस्ट हाई फ्लेम के ऊपर मैं इसको पका रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। बस ध्यान आपने ये रखना है कि ये लगना नहीं चाहिए, ना नीचे से ना साइडों से। वो अगर ये लग जाए ना तो एक स्मेल सी आ जाती है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। चलें जी, अब इस सिचुएशन में मिल्क देखें ड्राई हो चुका है और यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा जो है इसको घुमाना फिराना नहीं, वरना गाजरें जो है वो बिल्कुल हलवा हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। मैं हाफ कप चीनी ले रहा हूँ और आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि चीनी का इस्तेमाल थोड़ा कम ही होना चाहिए। चले जी, इसको मिक्स करेंगे। इसमें जो चीनी और दूध था उसका जो लिक्विड है वो ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर रहा हूँ। आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं, देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, तो जो आपके पास अवेलेबल हो नो मैटर आप वो ऐड कर लें। अब हम इसकी करेंगे भुनाई। तो यहाँ पे क्या होगा कि पानी जो है मजीद ड्राई हो जाएगा और जो गाजर है वो दानेदार बन जाएगी। ये देखिए आप माशाल्लाह से। तो पिसी हुई इलायची या साबुत इलायची भी आप इसमें ऐड कर दें, कोई मसला नहीं। और ड्राई फ्रूट्स उसमें जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ऐड कर दें। ये इतने ज़रूरी नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो डजंट मैटर। मिक्स करेंगे और अब यहाँ पे फ्लेम को मैं बिल्कुल लो कर देने वाला हूँ, क्योंकि हमने बिल्कुल भी इसको ड्राई नहीं करना। उससे क्या होता है, टेस्ट जो है वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। अब इसमें खोया ऐड करेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो है, समझ लें कि यहाँ पे फ्लेम जो है, फ्लेम का कोई काम नहीं। हमारा जो खोया है ये प्रोसेस्ड है, ये कुक्ड है, ये बन मतलब पका पकाया है। इसको इसमें पकाने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें आपने इसको ज्यादा पकाया तो ये गायब भी हो जाएगा, दाना नजर नहीं आएगा, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता। तो ये ले जी, मिक्सिंग करते हैं। फ्लेम मैंने कर दिया है ऑफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्लेट में डालते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ भी अच्छा या नया सिखाया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक एक प्यारा सा खूबसूरत सा कर दीजिए, कमेंट